हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्लास 10th मैथ है, एक्सरसाइज देखिए आपका प्रश्नावली कौन सा 6.2 का दूसरे का हम पहला वाला सोल्व करेंगे। देखिए दूसरे में 3 सवाल आपका दिया है, तो देखिए हम दूसरे का पहला वाला सोल्व करेंगे। और देखिए आपका इससे पहले आपका जो था प्रश्नावली 6.1 हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया। देखिए प्रश्नावली आपका कौन सा है 6.2 का, और देखिए दूसरे का कौन सा सोल्व करेंगे हम लोग, दूसरा वाला सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कह रहा है कि देखिए दूसरा कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। हमें क्या करना है, ये बताना है, सिद्ध करके बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर के है कि नहीं। तो देखिए इसमें देखिए आपका दूसरे का पहला ये दिया है, क्या दिया है पहला, देखिए पीई बराबर देखिए 3.9 सेंटीमीटर, और देखिए पी क्यू बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया है देखिए 3.6 सेंटीमीटर, और देखिए एफ आर दिया है आपका 2.4 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है कि देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, हम पहले क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बगल में आपको बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने बना लिया त्रिभुज यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कह रहा है पी क्यू आर, देखिए ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। कह रहा है देखिए देख लीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर आर की भुजाओं, देखिए पी क्यू और पी आर पर, देखिए पी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है पी क्यू पर बिंदु ई स्थित है। क्या है, देखिए पी क्यू पर बिंदु ई स्थित है। क्या आपका स्थित है, बिंदु ई स्थित है। क्या स्थित है, बिंदु ई स्थित है। अब फिर देखिए आप देखिए कह रहा है देखिए पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। क्या है, बिंदु एफ स्थित है। क्या स्थित है, बिंदु एफ। अब देखो इन दोनों को मिला दो, क्या है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको हमने आपको बताया था प्रमेय 6.1 बताया था। क्या बताया, 6.1। अब देखिए इसमें कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि, देखिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर, देखिए ई एफ समांतर क्यू आर के है कि नहीं। देखिए कह रहा है देखिए ई एफ समांतर क्यू आर के है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करके बताना है। आपको पता होगा प्रमेय हमने आपको बताया था 6.1 में क्या होता है। देखिए अब देखिए ई एफ, अब देखिए ई एफ समांतर क्यू आर को सिद्ध करने के लिए हमें भुजाओं का अनुपात भी बराबर करना पड़ेगा। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यही कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे का पहला हल करेंगे। कौन सा करेंगे, दूसरे का पहला। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, देखिए सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, देखिए यही सिद्ध करना है। क्या करना है, ई एफ समांतर, क्या करना है, क्यू आर। क्या है, यही सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। अब देखिए अब हम देखिए हम जानते हैं कि क्या, देखिए हम क्या जानते हैं, देखिए सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। लेकिन क्या करिए, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, लेकिन अब देखिए ई एफ समांतर क्यू आर को सिद्ध करने के लिए हमें भुजाओं का अनुपात भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तभी तो सिद्ध होगा। लेकिन क्या करेंगे, देखिए पीई, अब क्या करेंगे, देखिए पी, देखिए ध्यान से भुजाओं का अनुपात पीई, क्या करेंगे पीई और बटा में क्या होगा आपका ई क्यू। क्या होगा, ई क्यू और बराबर फिर देखिए पी एफ, क्या करेंगे पी एफ और बटे क्या करेंगे एफ आर, क्या करेंगे एफ आर। देखिए
सिद्ध करना है EF समांतर QR है, लेकिन क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं, देखिए लेकिन देखिए PE बराबर, देखिए PE और बटन क्या हो जाएगा, होगा क्या EQ, और बराबर में क्या होगा PF और बटा में FR। देखिए EF और समांतर QR को हमें सिद्ध करने के लिए भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब समझिए आपका क्या सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए हाल में देखिए, अब यहाँ देखिए PE का मान कितना दिया है, देखिए ध्यान से देखिए PE का मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ क्या है PE, देखिए ये है, देखिए PE का मान कितना दिया आपका, PE का मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर। क्या दिया है 3.9 सेंटीमीटर। फिर देखिए EQ का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। कहाँ है देखिए EQ का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर देखिए PF का मान कितना दिया है, PF का मान कितना दिया आपका 3.6 सेंटीमीटर। क्या दिया है 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए FR का मान क्या दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा FR 2.4 सेंटीमीटर दिया। अब यही देखिए PF समांतर QR है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करके बताना। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ये लिख दीजिए, आपका क्या है PE, अब बटा में क्या है आपका EQ, क्या है EQ, अब बराबर में क्या हो जाएगा PF, बटा में क्या हो जाएगा FR, क्या हो जाएगा FR। अब देखिए PE का मान कितना दिया, देखिए PE का मान यहाँ आप देखिए PE का मान कितना दिया आपका 3.9 दिया है। और देखिए EQ का मान कितना दिया आपका 3, तो यहाँ कर दीजिए 3 और बराबर। अब फिर देखिए ये होगा, देखिए PF का मान कितना दिया है 3.6, तो PF का मान क्या दिया 3.6 कर लेंगे। अब देखिए FR का मान कितना दिया है, FR का मान दिया 2.4 दिया है। अब इसी को हमें हल करके बताना है ये आपका है कि नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये दशमलव है, इस दशमलव को हमें क्या करना है खत्म करना है। तो देखिए आप लिख देंगे ऐसे, देखिए 39 लिखिए और फिर देखिए बटा करिए, फिर लिख दीजिए 3। अब देखिए इस दशमलव को खत्म करेंगे, क्या करेंगे खत्म करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे इंटू। देखिए दशमलव को मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1, और दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है तो यहाँ पे कर देंगे 1 0 अब बराबर। अब देखिए दशमलव से ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 36/24 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 39 बटा क्या हो जाएगा 10×30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10×30, और ये हो जाएगा 36 बटा के आपका क्या हो जाएगा 24। अब देखिए इसे काट दीजिए, देखिए 13 39 और देखिए 10×30 आ जाएगा, 13×39 और 10×30 यानी ये आ जाएगा 13 बटा के आपका क्या हो जाएगा 10। और इधर देखिए 18, देखिए ध्यान से देखिएगा 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 12 दूना 24, फिर देखिए ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अब ये आपका कट जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, क्या कट जाएगा आपका, देखिए ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। देखिए 3 त्रिका 9 और देखिए अब देखिए 3 दूनी 6 यानी क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा आपका 3 बटा के क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बटा के 2। देखिए हमने देखिए 36 को काटा और देखिए बटे में 12 को काटा, तो ये यानी कि 3/2 आ गया। अब देखिए दोनों तरफ का मान, देखिए दोनों तरफ का मान क्या बराबर है, देखिए ये इस साइड का मान आया है आपका 13/10 और बराबर इस साइड का मान क्या आया आपका 3/2। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, क्या है आपका साथियों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे जानते हैं, देखिए अब लिखेंगे, देखिए इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसीलिए देखिए इसलिए लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे EF, क्या लिखेंगे देखिए EF समांतर, देखिए EF समांतर QR नहीं है, क्या है आपका समांतर नहीं है। देखिए यही कह रहा था EF समांतर QR है कि नहीं। तो देखिए हमने देखिए अगर ये दोनों तरफ का मान बराबर आता तो आपका EF समांतर QR होता, लेकिन देखिए आपका बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे EF समांतर QR नहीं है, क्या है आपका नहीं है। ये देखिए आपका क्या हो गया, दूसरे का पहला वाला साथियों आपका सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा साथियों।
अब देखिए मेरे प्रिय साथियों, अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे। देखिए हमने दूसरे का पहला वाला सॉल्व कर दिया। अब देखिए दूसरे का दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। जैसे हमने देखिए पहला वाला सॉल्व किया था वैसे सेम टू सेम आपका दूसरा वाला भी है। हमें क्या करना है, देखिए हमें करना क्या है, क्या है कि क्या EF समांतर QR के है, यही हमें सिद्ध करके बताना है। देखिए हम कौन सा करेंगे, दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। देखिए आपका देखिए अब देखिए आपका फिगर सेम यही रहेगा। क्या रहेगा आपका साथियों, फिगर यही रहेगा। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हल स्टार्ट करें। देखिए दूसरा वाला करें। अब देखिए क्या करना है, हमको सिद्ध करना है EF समांतर QR के है, इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है साथियों, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, EF क्या करना है, EF समांतर QR के क्या है, QR के है। ये देखिए हमें सिद्ध करना है। अब देखिए या आप कह सकते हो हम जानते हैं या लेकिन है, एक ही बात है। हम लिख देते हैं देखिए लेकिन। अब देखिए सिद्ध करना है देखिए EF समांतर QR। अब देखिए के फिर लेकिन देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन देखिए लेकिन क्या होता है, हम जानते हैं, आप सभी को पता। देखिए EF समांतर QR को सिद्ध करने के लिए हमें भुजाओं का अनुपात भी बराबर करना पड़ता है। तो आप जानते हैं भुजाओं का अनुपात क्या होता है। देखिए अब देखिए क्या दिया, देखिए ये हो जाएगा कि PE क्या हो जाएगा आपका, देखिए PE देखिए ध्यान से, PE और बटे में EQ और फिर लिखेंगे PF बटे में FR। तो हो जाएगा PE और बटे में क्या हो जाएगा आपका EQ क्या हो जाएगा, EQ बराबर फिर क्या हो जाएगा PF बटे में क्या हो जाएगा FR। क्या हो जाएगा FR। अब देखिए क्या करना है, हमें सिद्ध करके बताना है। देखिए ये भुजाओं का अनुपात है, इसी में रख करके हमें पता करना। देखिए PE का मान कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। PE का मान कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। PE का मान 4 सेंटीमीटर। अरे अब देखिए ये क्या दिया, QE का मान कितना दिया, 4.5। तो देखिए QE का मान कितना दिया है आपका, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए फिर PF का मान कितना दिया आपको, 8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए RF का मान कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में हम रखेंगे। देखिए PE का मान, देखिए PE का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ रख देंगे 4। अब बटा देखिए EQ का मान कितना है आपका, 4.5 है। क्या है, 4.5। अब फिर करेंगे बराबर PF का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो रख दो 8। और FR का मान कितना है, 9, तो यहाँ रख दो 9। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी को हल करना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें खत्म करना है। क्या करना है, खत्म करना है। तो देखिए ये क्या है, 4 है, तो 4 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करेंगे इंटू, दशमलव को मानेंगे 1, और इसके देखिए दशमलव की दाहिनी तरफ 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा 8/9। अब इसका गुणा कर लीजिए, 10 चौक देखिए क्या होगा, 4 का गुणा 10 में होगा, तो देखिए 10 चौक 40 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 45 बराबर 8/9। अब देखिए 8 से ये कट जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, और 9 पचे 45। तो ये क्या आ जाएगा आपका 8/9 आ जाएगा। और बराबर देखिए इस साइड भी क्या है, 8/9। अब देखिए दोनों तरफ का देखिए हमने भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया, तो देखिए दोनों तरफ का मान क्या आया आपका, सेम आया। तो हम लिखेंगे इसलिए, क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे PE। क्या लिखेंगे, देखिए E, देखिए EF क्या लिखेंगे, EF समांतर क्या है आपका, QR क्या है आपका, समांतर है। देखिए इसलिए EF समांतर QR है। क्या है, QR है। ये देखिए आपका सॉल्व हो गया। ये देखिए हमें क्या करना था। देखिए मेरे प्रिय साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम दूसरे का तीसरा वाला सॉल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए दूसरे का तीसरा वाला हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका फिगर रहेगा ही साथी, देखिए क्योंकि देखिए फिगर करना हमें क्या करना है, देखिए EF समांतर के देखिए QR के हम क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए EF समांतर QR हमें सिद्ध करके बताना है। और देखिए क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात लिख लेंगे। अब देखिए सिद्ध करना है, हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, 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 सिद्ध करना है।
अब सिद्ध क्या करना है, देखिए ई एफ, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ, ई एफ समांतर क्या हो जाएगा आपका, ई एफ समांतर क्यू आर के, क्या होगा, क्यू आर के। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन, देखिए लेकिन क्या होता है, लेकिन लिख दीजिए। देखिए आप क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात, क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, पी, क्या होता है, पी, और बटे में क्या हो जाएगा आपका ई क्यू, क्या हो जाएगा, ई क्यू। देखिए पीई बटे में ई क्यू, फिर पी एफ बटे में एफ आर, तो ये हो जाएगा आपका, यह भुजाओं का अनुपात पी एफ बटे में एफ आर, क्या हो जाएगा, एफ आर। अब देखिए सबका मान रख दीजिए। देखिए पी क्यू का मान कितना, 1.28 सेंटीमीटर पी क्यू। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप, देखिए साथियों, कह रहा है पी क्यू, तो देखिए पी क्यू कहाँ है, ये देखिए पी क्यू का मान कितना है आपका, 1.28 सेंटीमीटर, यानी पूरा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा दूरी कितना दिया आपका। देखिए यहाँ देखिए 1.2, देखिए क्या दिया आपका, ये दिया आपका 1.28 सेंटीमीटर, देखिए पूरा मान दिया है, यानी कि पी क्यू का मान कितना दिया है आपका, 1.28 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर, देखिए पी आर देखिए ये पी आर है, यानी कि ये पूरा मान, पी आर भी क्या दिया है आपका, देखिए पी आर कितना दिया, 2.56 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया, 2.56 सेंटीमीटर दिया है। अब फिर देखिए, आप देखिए पीई का मान, देखिए ये रहा, देखिए पीई का मान कितना दिया आपका, देखिए ये रहा पीई का मान दिया 0.18 सेंटीमीटर, यानी देखिए ये रहा पीई का मान, पी का मान क्या दिया है, 0.18 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 0.18 सेंटीमीटर, यानी पी का मान दिया है। अब देखिए पी एफ का मान क्या दिया है आपका, 0.36 सेंटी, क्या दिया आपका, सेंटीमीटर, क्या दिया है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है ई क्यू निकालना है, और क्या निकालना है, एफ आर निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए पूरी दूरी में से, ध्यान से देखिएगा, देखिए पी क्यू में से हम पी देखिए ध्यान से, पीई को घटा देंगे तो आपका ई क्यू निकल के आ जाएगा। देखिए पूरी दूरी में से इतना दूरी को घटा देंगे तो इतना दूरी का मान आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी करेंगे, पी आर का, देखिए पी आर में से हम क्या करेंगे, पी एफ को घटा देंगे तो आपका इतना दूरी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ध्यान से देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए यानी देखिए पूरी दूरी में से हमें इसको घटाना है, यानी क्या करेंगे, 1.28 में से किसको हम घटाएंगे, देखिए 0.18 को घटा देंगे, ये 8 में से हट गया 0, और देखिए 1 में, देखिए 2 में से आपका 1 गया तो 1 आएगा, पॉइंट के सामने हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1 देखिए ध्यान से देखिए 1.10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.1 का मतलब क्या होता है, आप देखिए 1.10 का मतलब होता है कि 1.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए ई क्यू का मान आ गया। अब देखिए हमें निकालना है एफ आर का मान, तो पूरी दूरी में से इतना दूरी को घटा देंगे, यानी 2.56 में से हम क्या घटाएंगे, 0.36 को घटा देंगे, 6 में से गया 0, 5 में से आपका 3 जाएगा 2, पॉइंट के सामने यहाँ फिर आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा, 2.2, क्या आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। देखिए अब देखिए पीई का मान, ये देखिए पीई का मान क्या है, 0. क्या है, देखिए ध्यान से, ये देखिए 0.18 है, क्या है आपका, 0.18। अब देखिए ई क्यू का मान, देखिए ई क्यू का मान क्या है आपका, 1.1, क्या 1.1। अब फिर बराबर, अब देखिए पी एफ का मान क्या है, 0.36, और एफ आर का मान, देखिए ये देखिए एफ आर का मान क्या है, 2.2, क्या 2.2। अब देखिए इन दशमलव को हमें क्या करना है, खत्म करना है। देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इस दशमलव को हमें खत्म करना है और इस दशमलव को क्या करना है, हमें खत्म करना है। तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव से दशमलव खत्म, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 18 और नीचे क्या बचेगा आपका 11। अब देखिए इस साइड क्या बचेगा आपका 36
और देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका 22। अब देखिए 18 दूना 36, 11 दूना 22, यानी देखिए दोनों तरफ का मान क्या आ गया 18 बटा के आपका आ गया देखिए 11 और बराबर इधर देखिए 18 बटा 11। अब देखिए दोनों तरफ का मान देखिए ध्यान से, दोनों तरफ का मान सेम है तो क्या है आपका देखिए EF समांतर QR के है। अब हम लिखेंगे इसलिए EF समांतर QR के है। क्या है देखिए ये आपको क्या हो गया आपका देखिए दूसरे का तीसरा भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। ये हो गया आपका प्रूफ, PROVED प्रूफ्ड हो गया। यानी हमें क्या करना था सिद्ध करना था। देखिए EF समांतर QR के हो गया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।